हेलो स्टूडेंट। आज हम पुराणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुराणों का अर्थ क्या होता है, पुराण कितने हैं, पुराणों का रचना काल क्या है, पुराणों की रचना किसने की और विभिन्न पुराणों के विषय क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पुराणों के अर्थ के बारे में कि पुराणों का अर्थ क्या होता है। देखो, पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा होता है। जो कुछ प्राचीन आख्यान चले आ रहे हैं या जो पुरानी कथाएं चली आ रही है उन्हें ही पुराण कहते हैं, उन्हें ही पुराण कहते हैं। देखो, वेदों की भाषा था शैली कठिन थी। वेदों की जो भाषा शैली थी वो बहुत कठिन थी। वेद जो है संस्कृत भाषा में रचे गए थे और पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। वेदों के ही ज्ञान को जो है उन्होंने सहज रूप से जनता को उपलब्ध कराने के लिए और उनको रोचक बनाने के लिए जो रचनाएं की वो पुराण कहलाते हैं। मतलब वेदों की भाषा बहुत ही कठिन थी और उसी वेदों की जो जानकारी है उसको जनता तक सहज और रोचक ढंग से पहुंचाने का जो प्रयास किया गया वही पुराण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। वेदों में जो जटिल तथ्य थे उनको कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। अब बात करते हैं हम पुराणों के रचना काल के बारे में। देखो, पुराणों का जो रचना काल है वो बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि पुराणों की रचना की शुरुआत जो है वैदिक काल से ही हो गई थी। वैदिक काल में इसका उल्लेख आता है और उपनिषद काल में ही इसका उल्लेख होता है। देखो, पुराण जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ के समय जो आख्यान सुनाए जाते थे उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। जो अश्वमेध यज्ञ के समय जो आख्यान सुनाए जाते थे उन्होंने ही बाद में चल के पुराणों का रूप ग्रहण कर लिया। इसलिए जो है प्रसिद्ध है कि यज्ञ से पुराण का जन्म हुआ है, मतलब यज्ञों से ही पुराण का जन्म हुआ है। शुरुआत में इनका पठन पाठन जो है ब्राह्मणों के हाथ में था, क्योंकि यज्ञों में ही ब्राह्मण ही भाग लेते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब यज्ञों की परंपरा थोड़ी कम हुई, हाँ, यज्ञ जो है कम किए जाने लगे, तो फिर बाद में जो है ये जो कथाएं हैं वो अश्वमेध यज्ञ या दूसरे जो यज्ञ थे उनसे निकल गई और पुराणों का जो संबंध है वो ब्राह्मणों से टूट गया। पुराणों का संबंध ब्राह्मणों से टूट गया और पुराण जो है किन के हाथ में आ गए? सूतों, चारणों और कथावाचकों के हाथ में आ गए। मतलब शुरुआत में जो है पुराणों का संबंध ब्राह्मणों से था, लेकिन बाद में जो है इनका संबंध सूतों, चारणों और कथावाचकों से हो गया। यद्यपि इनकी रचना जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हो गई थी, लेकिन जो पुराण वर्तमान रूप में उपलब्ध है उनकी जो रचना है वो गुप्त युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? गुप्त युग में। हालांकि ये जो है एक समय की रचना नहीं है, उनमें कई आख्यान जुड़ते गए, कई कथाएं जुड़ती गई और वर्तमान रूप में जो पुराण हमारे पास उपलब्ध है वो गुप्त युग में तैयार हुए। कब हुए? गुप्त युग में तैयार हो गए। हालांकि इनकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, वैदिक काल में हो गई थी, उपनिषद काल में इनका उल्लेख आता है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है इनकी वैसी शुरुआत हुई और गुप्त युग में आके जो है इनका वर्तमान स्वरूप स्थिर हुआ। अब प्रश्न उठता है कि पुराणों की रचना किसने की या पुराण किसने बनाए? तो शिव पुराण के अंतर्गत एक रेवा मातम्य जो अंश है उसमें लिखा गया है कि 18 पुराणों के जो मुख्य वक्ता थे वो मत्स्यवती सूत व्यास थे, मतलब वेद व्यास थे। वेद व्यास ने जो है मतलब वेदों का संकलन किया है और वेद व्यास ने जो है पुराणों का संकलन किया है। और यही बात जो है जनसाधारण में प्रचलित है और हम भी जनरली यही मानते हैं कि पुराणों की रचना भी वेद व्यास ने की थी। लेकिन मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले पुराण एक ही था। पहले पुराण जो है एक ही था और उसी एक पुराण के आधार पर 18 पुराण हुए। मतलब जो है मौलिक पुराण जो था वेद व्यास द्वारा रचित था और बाद में उसके विभिन्न संभाग किए गए और वो संभाग कितने थे? 18 थे। ठीक है, और उन्हीं को जो है 18 पुराण कहा गया। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेद व्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया और ब्रह्मांड पुराण में भी लिखा है कि वेद व्यास ने एक ही पुराण संहिता का संकलन किया। इससे आगे की बात का जो पता है वो हमें विष्णु पुराण से मिलता है। किससे मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है और उसमें लिखा गया है कि व्यास का एक शिष्य था लोमहर्षण। क्या नाम था? लोमहर्षण। और वो सूर जाति का था। क्या था? सूर जाति का था। और वेद व्यास ने अपने पुराण की रचना करने के बाद जो है उस पुराण संहिता को लोमहर्षण को दिया था। लोमहर्षण के हाथ में वो पुराण संहिता दी थी। किसके हाथ में? लोमहर्षण। और लोमहर्षण किसका शिष्य था? वेद व्यास का शिष्य था। इसके बाद लोमहर्षण के जो है 6 शिष्य थे। सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, सांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी। ये 6 शिष्य किसके थे? लोमहर्षण के। और लोमहर्षण किसका शिष्य था? वेद व्यास का। इनमें से अकृतवर्ण, सावर्णी
और संकायन ने जो है लोमहर्षण से पड़ी हुई पुराण संहिता के आधार पर 3 और संहिताएं बनाई। मतलब वेदव्यास ने जो संहिता बनाई थी वो एक थी, और जो लोमहर्षण के शिष्यों ने जो संहिता बनाई उसके आधार पर वो 3 संहिताएं बनाई। मतलब अब एक का कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। पहले एक ही था, अब 3 भाग हो गए। ठीक है। वेदव्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उनका संहिताओं में विभाग किया, उसी एक संहिता को लेकर इन्हीं संहिताओं के आधार पर 18 पुराण बन गए। बाद में उन्हीं 3 संहिताओं जो लोमहर्ष के शिष्यों ने बनाई थी, उन्हीं के आधार पर जो वेदव्यास ने जो है मंत्रों का संग्रह कर उनके अलग अलग विभाग बनाए थे, उन्हीं विभागों के आधार पर जो है 18 पुराण बन गए। कितने पुराण बन गए? 18 पुराण। तो इस प्रकार मौलिक रूप से जो इनका रचनाकार जो है वेदव्यास था, और बाद में लोमहर्षण के जो शिष्य थे उन्होंने जो है उनको 3 भागों में बांटा, और उन्हीं 3 भागों के बाद पर जो है 18 पुराण बन गए। अब हम बात करते हैं पुराणों की संख्या क्या कितनी थी। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। और उनको 2 भागों में बांटा जाता है, महापुराण और उपपुराण। महापुराण और उपपुराण। महापुराणों की संख्या 18 है और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। मतलब जो बड़े पुराण हैं, मौलिक पुराण हैं, उनकी संख्या 18 है, और उसके बाद में जो रचित किए गए उन्हीं के आधार पर वो उपपुराण है, उनकी संख्या भी 18 है। अब बात करते हैं महापुराण की। देखो, महापुराण को 3 भागों में बांटा गया है, और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? सात्विक पुराण, राजस पुराण और तामस पुराण। मतलब महापुराण 18 है, 18 पुराणों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक पुराण, राजस पुराण और तामस पुराण। सात्विक पुराण जो होते हैं वो विष्णु से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है। राजस पुराण जो है ब्रह्मा से संबंधित है, और तामस पुराण जो है वो शिव से संबंधित है। अब देखते हैं कि सात्विक पुराण में कौन कौन से, सात्विक महापुराण में अब देखते हैं सात्विक महापुराण में कौन कौन से पुराण आते हैं। और ये सात्विक महापुराण जो है विष्णु संबंधित है, और इनमें जो प्रमुख पुराण है वो है विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़ और पद्म पुराण और वराह पुराण। कौन कौन से हैं? विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म और वराह पुराण। ये जो है सात्विक पुराणों में आते हैं। और सात्विक पुराण किससे संबंधित है? विष्णु से। किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है सात्विक पुराण। ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस पुराण की। राजस पुराण जो है आपके ब्रह्मा से संबंधित है, और इनमें कौन कौन से पुराण आते हैं? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। ये कुछ पुराण आते हैं। ठीक है। और किससे संबंधित है? ये ब्रह्मा से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है तामस पुराण। कौन से हैं? तामस पुराण। तामस पुराण जो है किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। शिव से संबंधित है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? वायु, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कूर्म और कूर्म पुराण। और इनमें कौन कौन से आते हैं? वायु, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कूर्म पुराण। ये जो है तामस पुराणों में आते हैं। और तामस पुराण किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। अब हम बात करते हैं उपपुराणों की। उपपुराण कितने हैं और उपपुराण होते क्या हैं? ठीक है। पुराण वो पुराण है जो है महापुराणों के बाद में रचे गए। महापुराणों के बाद में रचे गए, और उनके उपपुराणों के जो विषय हैं वो पुराणों से लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं? पुराणों से लिए गए हैं। और उन्हीं देवताओं का वर्णन है उनमें जिनका वर्णन महापुराणों में किया गया है। और इनकी संख्या के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। जनरली 18 उपपुराण माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या 21 भी मानते हैं। कुछ विद्वान इनकी संख्या 21 भी मानते हैं। तो इस प्रकार ये उपपुराण है। अब हम बात करते हैं कि 18 जो उपपुराण माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने जो है गरुड़ पुराण के आधार पर उपपुराणों की संख्या की जो सूची दी है वो 18 है। कितनी है? 18। और उनमें कौन कौन से हैं? देखो, सनत कुमार, पहला जो है सनत कुमार, दूसरा नरसिंह, तीसरा कपिल, चौथा कालिका, पांचवा साम, छठा पाराशर, सातवां महेश्वर, आठवां सौर, नौवां नारदीय, 10वां शिव, 11 दुर्वासा, 12 नंबर मानव, 13वां अनुशासन, 14 वरुण, 15 वशिष्ठा, 16 जो है देवी भागवत, 17 नंदी और 18 आदित्य। तो ये जो है 18 उपपुराण है। 18 उपपुराण है, और इनके जो विषय हैं वो महापुराणों से ही लिए गए हैं। ठीक है। जो महापुराण है 18, उन्हीं से इनके विषय लिए गए हैं। ठीक है। तो विषयों में ज़्यादातर इनमें समानता है, विषयों में समानता है, लेकिन ये जो है बाद में रचे गए हैं, महापुराणों से बाद में रचे गए हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो विषय हैं वो मुख्य रूप से महापुराणों से ही लिए गए हैं। ठीक है। अब जो हम जो 18 पुराण पहले पढ़े थे,
उनको याद करने के लिए जो है हमारे प्राचीन ऋषियों ने, विद्वानों ने जो है एक सूत्र दिया है, ताकि उन 18 महापुराणों को हम याद कर सके। ठीक है, उनको इजीली याद करने के लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया है, एक श्लोक दिया है, उसके आधार पर उनको इजीली याद कर सकते हैं। देखो, ये 18 महापुराणों को जानने का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। देखो, मध्वे भद्वे चेव व्रत्रम वच तुष्टयम अनापलिंग कूसकानी पूर्णानी प्रचसक्ते। मतलब मध्वयम भद्वयम चेव व्रत्रयम वच चतुष्टयम अनापलिंग कूसकानी पुराणानी प्रचसक्ते। मतलब ये श्लोक के आधार पर इनमें जो जिन शब्दों के आधार पर हम जो है इन 18 पुराणों को जानने का, याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, इनमें जो पहला शब्द आया है मध्वयम। मध्वयम मतलब में से दो प्राण हैं। में जो आपके अक्षर है उससे दो प्राणों की शुरुआत होती है, और वो कौन कौन से हैं? मत्स्य प्राण और मार्कंडेय प्राण। मध्वय मतलब में से दो प्राणों की शुरुआत होती है, मत्स्य प्राण और मार्कंडेय प्राण। तो इससे इजीली थोड़ा याद हो जाएगा कि में से दो प्राण आते हैं, मत्स्य प्राण और मार्कंडेय प्राण। भद्वे, भय से दो प्राण आते हैं, भविष्य प्राण और भागवत प्राण। भविष्य प्राण और भागवत प्राण। व्रत्रे, व्रत्रे मतलब व्रत से जो है तीन प्राण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्रह्म वैवर्त प्राण, ब्रह्म प्राण और ब्रह्मांड प्राण। व्रत से कितने प्राण आते हैं? तीन प्राण आते हैं, ब्रह्म वैवर्त प्राण, ब्रह्म प्राण और ब्रह्मांड प्राण। ठीक है। वच तुष्ट्यम, वच तुष्ट्यम मतलब वैसे जो है चार प्राण आते हैं, वैसे चार प्राण आते हैं, वामन पुराण, वराह प्राण, विष्णु पुराण और वायु प्राण। वामन पुराण, वराह प्राण, विष्णु पुराण और वायु प्राण, वैसे चार प्राण आते हैं। अब अगला जो शब्द है, इसमें एक एक अक्षर के आधार पर प्राणों के बारे में जानेंगे। अनाप लिंग कूसकानी, अनाप लिंग कूसकानी। इसमें जो पहला है ए से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पै से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और इस्क से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार ये कुल मिला के 18 पुराण हो गए, और इन 18 पुराणों को जानने का ये सूत्र है। इसे हमें जो है इजीली जो है हम 18 पुराणों के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जो है एक एक पुराणों के बारे में जानते हैं। जो मुख्य 18 महापुराण हैं उनके बारे में जानते हैं कि उनके मुख्य विषय क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण। पहला कौन सा है? ब्रह्म पुराण। ये पुराण जो है सबसे प्राचीन है, और इस पुराण में जो है ब्रह्मा की मान्यता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण और रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित की गई है। दूसरा जो है वो है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, और ये ग्रंथ जो है 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन सा पुराण जो है 5 खंडों में विभाजित है, तो पद्म पुराण। और ये खंड कौन कौन से हैं? सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमिखंड और पाताल खंड। ये जो है 5 खंड है पद्म पुराण के। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? पद्म पुराण में। इसके अलावा इसमें जो है जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, और ये 4 प्रकार के जो जीव है वो उद्भिज्व, संवेद्ज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार बताए गए जीवों में। और ये जो वैज्ञानिक रूप से सही भी है, वर्तमान में विज्ञान में भी यही माना जाता है जीवों की उत्पत्ति के बारे में, और इसका जो है आपके इस पुराण में वर्णन किया गया है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत के जो सभी पर्वत है और नदियाँ, इनके बारे में भी जो इस पुराण में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो शकुंतला और दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास इस पुराण में दिया गया है। ठीक है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और भारत पड़ा, कि शकुंतला और दुष्यंत के नाम पर जो है हमारे देश भारत का नाम जो है पड़ा। और पहले इसको जो है जम्बूद्वीप कहते थे, फिर बाद में इनको भरतखंड कहा जाने लगा, और बाद में इसका नाम क्या हो गया? भारत पड़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार इस पद्म पुराण से जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं हम विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक है। विष्णु पुराण में 6 अंश है और 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है। विष्णु पुराण में जो है सम्राट पृथु की कथा दी गई है, और जिसके कारण हमारी धरती को क्या कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है, पृथु की कथा की वजह से। ठीक है। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में।
विष्णु पुराण में एक श्लोक दिया गया है जिसमें भारत की राष्ट्रीय पहचान मिलती है। और कौन सा श्लोक है? उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, और ये क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। और इस क्षेत्र की जो जनता है वो भारत की संतान कहलाती है। तो ये एक प्रकार से हमारी राष्ट्रीय पहचान बताता है। और ये जो श्लोक है वो किस में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले पुराण की, वो है शिव पुराण। कौन सा है? शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, तो ये 7 संहिताओं में विभाजित है। कितनी संहिताओं में विभाजित है? 7 संहिताओं में। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। मतलब शिव पुराण किससे संबंधित है? भगवान शिव से। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। देखो, शिव पुराण को वायु पुराण भी कहते हैं और वायु पुराण को शिव पुराण भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग, रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। किसमें? शिव पुराण या वायु पुराण में। कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है, शिवलिंग, रुद्राक्ष, सप्ताह के दिनों के नाम, प्रजापतियों और काम पर विजय पाने के संबंध में इसमें बताया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। और सप्ताह के दिनों के नाम जो है हमारे सौर मंडल ग्रहों के आधारित है और इसका जो है उल्लेख किस में किया गया है? शिव पुराण में किया गया है और ये समस्त विश्व में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं भागवत पुराण की। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंद है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। किस पर वार्तालाप है? आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महानता को इस पुराण में दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित की गई है। किसमें? भागवत पुराण में। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण दिया गया है। किसमें? भागवत पुराण में। श्री कृष्ण द्वारा देह त्याग, द्वारका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश के बारे में वर्णन दिया गया है। किसमें? भागवत पुराण में। अब हम बात करते हैं अगले पुराण की, वो है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है तथा इसके 2 भाग है। इस ग्रंथ के में सभी 18 पुराणों को सार दिया गया है। देखो, नारद पुराण में सभी जो 18 महापुराण हैं उनका सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु के पश्चात के कर्म आदि का विधान है। मृत्यु के पश्चात जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। गंगा अवतरणी कथा भी विस्तार पूर्वक इसमें बताई गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मध्य, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध तथा कूढ़ तानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। मतलब जो 7 स्वर है संगीत के, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? नारद पुराण में। जबकि जो पाश्चात्य देश हैं वो इस समय बिल्कुल भी संगीत से परिचित नहीं थे। उस काल में जो है इसमें संगीत के 7 स्वरों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार जो नारद पुराण है वो विशेष रूप से संगीत से संबंधित है। अब बात करते हैं हम मार्कंडेय पुराण की। ये पुराणों में सबसे छोटा है। देखो, मार्कंडेय पुराण जो है सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है तथा 137 अध्याय है। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय और ऋषि जैमिनी के मध्य जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है। मतलब ऋषि मार्कंडेय और ऋषि जैमिनी के बीच में जो वार्तालाप है उसका वर्णन किस में किया गया है? मार्कंडेय पुराण में। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित है। किसमें? मार्कंडेय पुराण में। और मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है। अब बात करते हैं हम अगले पुराण की, वो है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय है तथा 15,000 श्लोक है। और इस पुराण को भारतीय संस्कृति या ज्ञान कोश या एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति का एनसाइक्लोपीडिया या ज्ञान कोश किसको कहा जाता है? अग्नि पुराण को कहा जाता है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संस्कृत कथाएं संकलित है। अब बात करते हैं हम भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व है, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि विषयों के बारे में चर्चा की गई है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विष दंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किसमें? भविष्य पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विष दंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबिल की कथाओं से मेल खाती है। तो इस पुराण में जो कथाएं दी गई है
वो बाइबली कथाओं से मेल खाती है। इस पुराण में कई कथाएं जो दी गई है वो बाइबल की कथाओं से मेल खाती है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पुरानी कथाएं बाइबल की कथाओं से मेल खाती है, तो वे भविष्य पुराण। इस पुराण में पुराने राजवंशों से अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वर्णन दिया गया है। मतलब भविष्य पुराण में जो है, जो बाद में आने वाले जो वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत इसमें दिया गया है। ईसा के भारत आगमन का भी इसमें उल्लेख किया गया है। मोहम्मद और तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उल्लेख इस पुराण में किया गया है। कौन से पुराण में? भविष्य पुराण में। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पक्षी की कथा का भी विवरण इसमें दिया गया है। और सत्यनारायण की कथा जो है वर्तमान में जो प्रचलित है वो भी इसी भविष्य पुराण से ली गई है। अब बात करते हैं हम ब्रह्म वैवर्त पुराण। अगला जो पुराण है कौन सा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी इसमें संकलित की गई है। इसके अलावा जो है इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी मिलता है। अब हम बात करते हैं लिंग पुराण की। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है और 163 अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति तक खगोलिक ज्ञान भी इसमें दिया गया है। साथ ही जो है युग, कल्प आदि की तालिका भी इसमें दी गई है। किसमें? लिंग पुराण में। राजा अम्बरीश की जो कथा है वो भी इस पुराण में दी गई है। इसके अलावा जो अघोर मंत्रों और अघोर विद्या के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें? लिंग पुराण में। अब बात करते हैं हम वराह पुराण की। वराह पुराण में जो है 217 स्कंद और 10,000 श्लोक है और इसमें वराह अवतार की जो कथा है वो विस्तार पूर्वक दी गई है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। किसमें? वराह पुराण में। श्राद्ध पत्ति, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन विचरण, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का भी इसमें वर्णन किया गया है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चल सके। अब हम बात करते हैं अगले पुराण की, वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है सबसे विशाल पुराण है और इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है जिसमें से 27 नक्षत्रों, 18 नदियों और अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य और भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण का आख्यान दिया गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। इस पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति का अलंकारमयी कथा दी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले पुराण की, वो है वामन पुराण। कौन सा है? वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक है तथा 2 खंड है। इस पुराण का केवल एक ही खंड उपलब्ध है और इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। और ये वामन अवतार हुआ कहाँ था? भरूच, कच्छ, मतलब जो गुजरात में है वहाँ पर जो है वामन अवतार हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं अगले पुराण की, वो है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संस्कृत रूप में दिया गया है। कूर्म अवतार की कथा और सागर मंथन की कथा इसमें विस्तार पूर्वक दी गई है। इसके अलावा ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रमों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। किसमें? कूर्म पुराण में। अगला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय है तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा बताई गई है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों, 4 युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी इतिहास इसमें वर्णित है। इसके अलावा कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की जो कथाएं हैं वो इसमें दी गई है। अब बात करते हैं हम अगले पुराण की, वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक,
नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के बारे में बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। ठीक है, किसको? गरुड़ पुराण को। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांख्यिकीय रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये इसमें बताया गया है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, जबकि इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं अंतिम पुराण की, वो है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक ता पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग है, मतलब 3 भाग है, पूर्व, मध्य और उत्तर। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक प्रथम ग्रंथ है। मतलब जो अध्यात्म रामायण है वो पहले ब्रह्मांड पुराण का ही भाग थी। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है और कई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसमें? ब्रह्मांड पुराण में। ठीक है। इसके अलावा सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 जो मनवंतर बीत चुके हैं उनके बारे में भी बताया गया है। परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र हम कह सकते हैं। किसको? ब्रह्मांड पुराण को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए और जिसके प्रमाण हमें इंडोनेशिया में मिलते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पुराणों के अर्थ, उनके प्रकार, उनके विषय, उनके रचनाकाल और उनके रचनाकार के बारे में विस्तृत रूप से जाना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।